जब मैं बता रही हूँ चीख चीख के मैं बोल रही हूँ कि मेरे ऊपर स्ट्रेट फायर किया उसने। शादी की कोई बात नहीं थी, ना कोई प्यार मोहब्बत वाली बात थी, बस बात सिर्फ ये थी जी मुझे मिले। किस वजह से मिले? जी गलत, वो आप मेरे साथ रात को फिजिकल जो भी मामला जी। है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियोस है? आते रहे वहाँ पे हॉल में, बार उन्होंने पिक बनाई है। एफआईआर में क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है जी जमीन पे फायर किया उसने। वो आगे से कहते हैं आपको लगा तो नहीं ना, मतलब कि मेरी जान चले जाती तो फिर लिखते हैं कि इसको फायर किया है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। जो स्टेज की दुनिया है ना, वो तो लोग टिकट लेते हैं, फ्रंट पे गैलरी पे बैठ के देखते हैं, लेकिन वो जो आर्टिस्ट है ना सामने, उसकी स्टेज के बाद की ज़िंदगी क्या है। इकरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे कातलाना हमला होता है और वो भी थिएटर के अंदर होता है हमला। वेपन आया है, कहाँ से आया है? रोड पे नाके लगे हुए हैं और जो वेपन लेके आया है वो बड़ी चालाकी के साथ वेपन छुपा के कैरी करके कहाँ से ट्रैवल किया है और इकरा खान के साथ उसने ये काम क्यों किया है, किस वजह से किया है। इकरा, मुझे ये बताइएगा कि आप थिएटर कब से कर रही हैं? सर थिएटर तो मुझे 17-18 साल हो गया मैं कर रही हूँ। असल में मुझे सब कहते हैं कि आपको इतने साल हो गए, आप आगे क्यों नहीं आई हैं। मैंने हमेशा इज्जत से काम किया है और अपने घर गई हूँ। मेरे में वो चीज़ें, वो आते हैं, वो नहीं है। अगर मेरे अंदर 2 नंबरी होती ना सर, मेरे पास आज सब कुछ होता। सिर्फ इसी वजह से सर मुझे हमेशा ट्रड किया जाता है, लोगों की तरफ से बोला जाता है कि आप ये क्यों नहीं करती हैं, आप करेंगी तो काम करेंगी, नहीं तो फिर काम भी नहीं मिलेगा, घर बैठेंगी। मतलब मैंने हमेशा सर कोशिश किया मैं थोड़ा कमा लूँ और सुथरा कमा लूँ और ऐसे ही अपना घर चला लूँ बस। लेकिन इस बंदे ने सर मुझे बोलना शुरू किया किस कि बंदे ने? ये मोहसिन जो है, इसका नाम भी? जी सर, ये मोहसिन ने मुझे बोलना शुरू किया कि आप मुझे मिलें। तो मैंने उसको बोला देखिए मैं इज्जत से काम मिलने पे हम अभी उसी साइड पे आ रहे हैं। मोहसिन का बता रही हैं जी डायरेक्ट मिले, मुलाकात कैसी हुई, कहाँ से ये जो है कहानी शुरू जी, हुई और फायरिंग तक आई है? सर मैं इसको 1-1.5 साल से जानती थी। ये आप लोग जानती हैं कि वो? नहीं, मैं इन लोगों को मतलब कि इसी तरह था कि थिएटर आते थे, ड्रामा देखते थे और चले जाते थे, ठीक है। बस इतनी हद तक था। ठीक है। काफ़ी मतलब कि समझ लें आप 1 साल तक तो मेरा इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। ये आते थे, सिर्फ मेरी सीटें लगवाते थे, बैठते थे, ड्रामा देखते चले जाते थे। ठीक है। इनका ये होता था। और वहाँ पर भी ये जब भी किसी भी ड्रामे पे आते थे, बैठते थे ना, ये थिएटर के सभी लोगों को इतना तंग करते थे कि सब तंग आ जाते थे। इनको बोलते होते थे आप आराम से बैठे। इन्होंने सबने शराबें पी होती थी फुल, या आकर वहाँ पे इन्होंने बदतमीज़ी करनी, सारा कुछ करना, किसी को एंट्री पे खड़े नहीं होने देना, इतना बोलते थे। थिएटर का माहौल खराब बिल्कुल ख़राब करना। और फिर इनको सब लोग बोलते होते थे आप प्लीज़ आराम से बैठ जाओ, हमारा ड्रामा ख़राब हो रहा है। ये लोग नहीं रुकते थे। वो कहते थे अब इनको हम कितना बोलें, ज़ाहिर अब सीटें भी लगी हुई हैं, अब इनको कुछ कह नहीं सकते, चलें बाद में समझा देंगे। फिर बाद में ये सारे सीन फिर हो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर शराब पी कर आते हैं, फिर वही करते हैं। ज़ाहिर हमारा काम है, हमें इग्नोर करना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो उसके बाद आस्ता आस्ता 1.5 साल हुए। तो 1.5 साल के बाद इस बंदे ने मुझे बोला कि आप मुझे मिले। मैंने बोला, मैंने कहा देखो मैं अपना काम करती हूँ, अपने घर जाती हूँ। ये नंबर ले लेते होते हैं किसी से, बाहर से ना किसी से भी नंबर ले लेते हैं। पहले ये मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है वो जाता था बाहर कैंटीन से मेरे लिए कुछ लेने के लिए, उसको रोक लेना, ये ले ये मैडम को ये गिफ्ट है, ये दे देना, कि मतलब कि नंबर मिले, किसी तरह हम रब्ता करें इनसे। उसके बाद इन्होंने जब नंबर लिया फिर इन्होंने मुझे कॉल्स करनी शुरू कर दी। फिर कॉल पे बातें होनी शुरू होगी, चले कोई बात नहीं आप आइएगा, ड्रामा देखिएगा, हाँ मैं इधर कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ, ये बताती रही हूँ। उसके बाद आस्ता आस्ता इसने मुझे शुरू कर दिया कहना। मैंने इसको बोला नहीं प्यार मोहब्बत, शादी की कोई बात नहीं थी, ना कोई प्यार मोहब्बत वाली बात थी, बस बात सिर्फ ये थी जी मुझे मिले। किस वजह से मिले? जी गलत, वो आप मेरे साथ रात सोए जो साफ बात है। ये कह रहा है जी, ये बंदा मुझे कह रहा है। शटअप कॉल तो होती है जी बिल्कुल, मैंने उसको शटअप कॉल दी है उसी टाइम पे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप फील्ड में सभी जितने भी आर्टिस्ट काम करने वाले हैं या प्रोड्यूसर है, कोई भी हैं, आप सबसे मेरा पूछ सकते हैं कि मैं कैसी हूँ। मैं हमेशा काम करती हूँ, काम करके अपने घर, और मेरी आदत नहीं है कि मैं जगह जगह जाऊँ या मैं जगह जगह लोगों को मिलूँ, वैसी मेरी आदत नहीं। अगर मेरी आदत वैसी होती तो सर मेरे पास आज सब कुछ होता।
पर मैं वैसे कमाना नहीं चाहती। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि ये सारी बातें हुई हैं, मैंने उसको बोला ठीक है, उसने मुझे तब भी ना गालियाँ वगैरह धमकी है वो चीज़ें की हैं। मलक थिएटर में मैं तब काम कर रही थी, वहाँ का भी वाक़या सब लोग हैं मेरे गवाह वहाँ पे भी। इसने इतनी बदतमीज़ी की, असला लेकर ये फिर वहाँ पर आया था। इसने मेरा जो ड्राइवर था गाड़ी में, वो ड्राइवर के इसने ना यहाँ पर गन रखी कि तुम्हें मैंने मना किया था इसके साथ नहीं आना, तू क्यों आया, निकल यहाँ से बाहर। उसकी गाड़ी बाहर निकाल दी उसने आकर। ठीक है। वो उधर से बाहर चला गया, फिर वो सारे सीन हुए। फिर उसके बाद जी माफ़ कर दें, गलती हो गई है, इंसानों से गलती होती है, आप माफ़ कर दें, चले ठीक है, फिर बात खत्म। जी ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात मेरी ऐसे नहीं हुई। अगर मेरी ऐसी हुई होती तो फिर पता नहीं शायद वो मेरे साथ भी क्या करता उस टाइम पे भी, लेकिन ऐसे कभी मेरी उससे मुलाकात उस टाइम पे नहीं हुई थी जब वो कर रहा था धमकियाँ वगैरह। फिर उसके बाद इन्होंने पंजाबी थिएटर का ही वाक़या कोई 7 माह पहले की बात है, तो इसने ना हाल में वो पिस्टल निकाल दिया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए। उधर भी हाल में पिस्टल निकाला है? जी जी, हॉल में पिस्टल निकाला इन्होंने। हर हाल में पिस्टल जो है इजीली जा जी, सकता ये है? इजीली पैसा जो लगा देते हैं, आपको पता है पैसों से बढ़ के क्या है फिर हर थिएटर में। हर थिएटर में जा जी रहा जी, है। पैसा दे दें आप जा सकते हैं इजी। ठीक है। ठीक है, वो उसके बाद उसने वहाँ पे पिस्टल निकाला, और पिस्टल निकाल के उसके बाद वो जी मुझे धमकानी मतलब करने लग गया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखें ये आप दिखा रहे हैं मुझे निकाल कर, अगर आपको चलाना है आप सर चला दें, कोई मसला नहीं है। मैं तो इतनी वो नहीं हूँ कि मैं उसका सामना कर सकूँ या आपका मुकाबला कर सकूँ। आप सर अगर चलाना चाहते हैं आप चला दो मेरे ऊपर, कोई मसला नहीं। पूरी जितनी पब्लिक बैठी थी सब गवाह इस बात के। इसने मुझे इतनी इतनी गालियाँ दी। मैंने उसका चाचू साथ को ही आता होता था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप बड़े हैं, आप इसको समझाइए, मुझे गालियाँ दे रहा है, अगर मैंने गाली थी इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, आप इसे प्लीज़ मना करें। इसने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू की, फिर पिस्टल निकला, फिर मैंने 15 की। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि इन लोगों को हमने थिएटर में ही बंद कर दिया, हमने बाहर से लगा दिया ताला मेन गेट को। फिर ये मौके पे पकड़े गए वहाँ पर, और ये भी भगवानपुरे थाने पे है, इसका पर्चा अभी भी। उस केस की मुद्दई भी आप हैं? जी, उस केस की भी मैं मुद्दई हूँ। अभी ये रिसेंटली दोबारा जी, ये दोबारा से हुआ है। अभी दोबारा जो हमला हुआ है इसके अंदर, जब ये हाल के अंदर एंटर हो चुका है, वहाँ पे आके क्या बहस हुई आपकी? ये हॉल में नहीं आया, ये पार्किंग में था। पार्किंग के अंदर जी, है? पार्किंग पे मेरी गाड़ी एंटर होती है, मुझे पता चलता है जी आपके आने से 2 मिनट पहले सिर्फ ये बंदा आकर पार्किंग पे चेयर पे बैठता है। ठीक है। और एक जो बंदा दूसरा ड्रामा देखने वाला था वो भी इसके साथ बैठा हुआ था, शायद पता नहीं जानते थे एक दूसरे को। उसने उससे पूछा कि भैया आपने ये पट्टी क्यों की हुई है वाइट, आपको चोट लगी है? कहता नहीं 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 आप छोड़े, कोई मसला नहीं, वो वैसी बस मुझे थोड़ी सी ना चोट लगी है इसलिए। तो उसने वहाँ पर पिस्टल रखा हुआ था। मोहसिन ने? जी, मोहसिन ने पिस्टल छुपा के टांग पे। जी जी, चोट बिल्कुल वगैरह पट्टी कोई के अंदर, नहीं जैसे ये पट्टी है मेरी वाइट, ऐसी पट्टी थी उसकी टांग पे, और उसके अंदर इसने छुपाया हुआ था पिस्टल। आपके ये रियल है कि ये भी? ये रियल है छुपाया हुआ सर। है? सर ये दोबारा से ये आप देख ही सकते हैं सर, मैंने क्या छुपाना है। अच्छा ठीक है। सर ये आगे- दोबारा से हमला मेरे ऊपर करवाया गया है, उसके पहले बाद भी। मुझे वो बताएं, फायरिंग वाला जी। इसने पिस्टल छुपाया हुआ है? सर वो मैं जैसे ही एंटर होती हूँ, मेरी गाड़ी एंटर होती है, मैं नीचे उतरने लगती हूँ, तो वो आकर मुझे पहले बालों से पकड़ता है, मुझे अपनी तरफ ऐसे घुमाता है, खींचता है, फिर मुझे यहाँ थप्पड़, फिर नीचे लटा के, मतलब काफ़ी मारा है उसने मुझे, पहले गालियाँ निकाली हैं, मारा है, पीटा उसने, जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ मुझे मारता रहा है, मार के फिर उसके बाद इसने पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल निकाल के इसने सीधा मेरी तरफ फायर किया है, और वो पीछे से वो आया निज़ाम को, वो ना बैठे होते दरवाजे पे ना उनका गार्ड वगैरह, वो गार्ड आया, उसने आकर ना उसको पीछे से पकड़ा है, हाथ उसका नीचे गया तो वो पिस्टल नीचे चल गया ज़मीन पे, मतलब कि उसने किया सीधा मेरी तरफ है। अगर वो ना रोकता तो सर मेरे लग गया था पिस्टल, मेरी तो गोली लग गई थी ना, तो फिर कौन जिम्मेदार था, किसने जिम्मेदारी उठानी थी? ठीक है, ये हुआ वाकया, उसके बाद आपने 15 कॉल की है, जी क्या सर, रिस्पॉन्स था? मैं सर मैंने पहले देखा उसने जब फायर किया है, उसने ना नीचे हाथ उसका कर दिया है, वो नीचे लगा है, उसने देखा इसको नहीं लगा, उसने दोबारा चैमर चढ़ाया, लेकिन वो गोली फंस गई है। बस अल्लाह पाक ने मुझे रखना था सर, उस टाइम मुझे अल्लाह ने रख दिया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, लेकिन सर मेरे साथ हुई ज्यादती है, पर मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, अभी तक मुझे कुछ होता बताया है नहीं कि आ मेरे रहा। बालों से पकड़ा है, जी इज्जत कभी- आपकी वहाँ पे नीलाम हुई है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद कातलाना हमला है। फायर तो चले हम एक साइड पे रख देते हैं, जी। लेकिन औरत की ये जो तजलील की गई है, बालों से उसको पकड़ा गया है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, अब फुटेज निकालना चाहिए, उधर गली मोहल्ले में वहाँ पे फुटेज, वो कैमरे लगे हुए हैं ना, वहाँ से ये लोग निकाल सकते हैं अगर ये कुछ करना चाहे तो। क्यों नहीं निकाल रहे ये लोग? वहाँ से ये भाग गया? भाग गया सर, ये मुझे मार पीट के भाग गया। और सर फिर उसके बाद मैंने 15 किया, उसके बाद कोई 20-25 मिनट के बाद जाके पुलिस आती है, मतलब कि उस टाइम तक वो बंदा मुझे कुछ भी करके चला जाए,
दोबारा आकर। पुलिस ने क्या इस पे जो है अमल किया है, कोई गिरफ्तार? सर अमल उन्होंने ये किया है कि जो मैंने बताया उन्होंने वो नहीं लिखा मेरे पर्चे पे। एफआईआर का मतन आपका जो वकूआ है वो नहीं लिखा? नहीं, पता नहीं, हम उनके साथ पहले से मिले हुए थे या क्या था मुझे नहीं पता। एफआईआर में क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है जी जमीन पे फायर किया उसने। जब मैं बता रही हूँ चीख चीख के, मैं बोल रही हूँ कि मेरे ऊपर स्ट्रेट फायर किया उसने, पर वो कहते नहीं जमीन पे फायर किया है। मैं जाती हूँ बड़े किसी अदारे पे जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, वो आगे से कहते हैं आपको लगा तो नहीं ना, फिर यही लिखा जाएगा ना, मतलब कि मेरी जान चले जाती तो फिर लिखते हैं कि इसको फायर किया है, फिर बोलते हैं इस पे बड़ा एक्शन लिया है, वो कुछ थिएटर पे एक्शन नहीं है। मैं तो सर सिर्फ यही कहती हूँ सीसीटीवी के हवाले कर दे मेरा केस, मुझे उन पे भरोसा है, बस मुझे किसी पे नहीं है। अच्छा एक मुझे बताइएगा कि अभी हमने स्टार्टिंग पे बात की थी पैसे खाने और खिलाने की, कितने पैसे खा लिए अभी तक आपने उनसे? सर मैंने अगर पैसे खाए होते वो नजर आ रहा होता। पहले सर आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, फिर आप पूछिएगा मुझसे। सर उसका बैकग्राउंड पहले चेक करें कि वो मुझे पैसे खिला सकता है कि नहीं। जैसे आप बता रही हैं कि वो ठीक ठाक ड्रामे देखने आता सर है, वो- वेपन कैरी करके आ रहा है, तो वो ठीक ठाक होगा? कोई सर, क्या मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है बिजनेस ठीक-ठाक हो। बिजनेस है, क्या मुझे लगता करता है है वो बिजनेस? डॉन है बहुत बड़ा। बिजनेस क्या है इसका? कुलचों की तंदूर है सर, तंदूर वाले बदमाशियां करके जाते हैं हमारे ऊपर। केस इतना यकीन करें कि हाईलाइट है, मुझे यही लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है कि अभी तक जो है ना उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे उन्होंने बताया कि कुलचे लगाता है, तो यहाँ पे हंसी तो निकलेगी। कुलचों की सर दुकान मुझे है। अभी भी ट्रेड किया जा रहा है, मुझे अभी भी कॉल्स की जा रही हैं, मुझे अभी भी बोला जा रहा है जैसे किस्मत बे के साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी वैसे करेंगे। वो जैसे वो कब्रों पे गई है तुम्हें कब्रों पे पहुंचाएंगे चाहे हम जेल चले जाए। मुझे भी बोला जा रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है अभी भी जो मुझे बोला जा रहा है। अब ये देखिए दोबारा से मेरे ऊपर हमला हुआ है, अब मैं किसको जाके बोलूँ? मुझे तो पहले वाला इंसाफ नहीं मिल रहा, ये मुझे कहाँ से देंगे इंसाफ? मैं इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। साहिबा ने कहा है कि खवातीन डेडलाइन है इस पे। कहाँ है रेड लाइन? कौन है रेड लाइन? हम तो नहीं है, पता नहीं, हम इंसान ही नहीं है। अगर हम फील्ड में काम करते हम तो इंसान ही नहीं है जी, हम जानवर है। इसलिए हमें ना पूछा जा रहा है ना कोई कुछ कर पा रहा है। आईओ ये केस अभी किस तरीके से इसको देख रहा है, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो क्या कह रहा है इस पे? सर वो मुझे यही कह रहे हैं, मुझे यकीन दहानी बार बार करवा रहे हैं कि मैम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, पर मुझे इंसाफ होता नजर नहीं आ थाना रहा। कौन सा आप इस भगवानपुरा लगता और है आपकी रिहाइश? सर। मैं सब्जाजार में, सब्जाजार से है। मैंने सब्जाजार एप्लीकेशन करवाई थी कि मुझे ये धमकियाँ दे रहा उसी दिन जाते हुए थिएटर। वो एप्लीकेशन भी मेरी अभी तक वहाँ पे पड़ी होगी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने भी नहीं बोला मुझे कि आपकी हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप इज्जत से जाएं काम करके आए। उन्होंने मुझे बोला आप जाएं जाएं जाएं, मतलब कि जाएं जाएं क्या मतलब है कि मैं जाऊँ वहाँ पे मुझे गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, और आप इजी होकर एप्लीकेशन लिख दी है, बस आप उठाने में बैठे हैं कुर्सी के ऊपर हाथ पे हाथ रख के, ठीक है, और आप मुझे कह रहे हैं जाओ मौत के हवाले हो आप। इन परवेज भट्ट साहिबा ने भी नहीं रब्ता किया? क्या रब्ता करना है सर, मैं तो खुद उन्हें कॉलें कर करके थक गई हूँ। जब कोई होते हैं नामवर जिसके पास पैसे होते हैं ना उनके घर जाते हैं ये लोग। हम लोग नामवर नहीं है ना, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे घर नहीं आते, इसीलिए तो हमें पूछा नहीं जा रहा अभी तक। कोई कोई कुछ दिन हो एक्शन नहीं गए ले इस रहे केस को? सर। ये दूसरा तीसरा हफ्ता शुरू हो गया। 3 वीक हो गए इस जी। केस को। इस पे कोई अमल नहीं हो रहा। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। उन्होंने कहा कि हमने आपसे मिलना है, फिजिकल जो भी मामला जी। हैं, आपकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ उनके साथ कुछ है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियोस है, तो वो आप ऑनर अभी हमें बता सकती हैं। सर, वो उसकी रीज़न ये है कि वो कह भी सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है। ये आप क्लियर कर दें कि उनके पास कोई ऐसी आपकी चीज़ कुछ है? सर मेरी कोई भी ऐसी चीज़ ना, मेरी उसके साथ कोई पिक है ठीक है। स्वाई ड्रामे के, ठीक है। आते रहे वहाँ पे हॉल में, जब विंग के पीछे आए हैं 1-2 बार उन्होंने पिक बनाई है, बस चले गए। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा मेरी कोई वीडियो अपने साथ दिखा दे, मेरी कोई पिक अपने साथ दिखा दे, मैं जुर्मदार हूँ। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी मेरी कोई चीज़ इसके पास नहीं आया, अगर वो दिखा दे तो मैं आपकी जुर्मदार हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इकरा खान हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, और जो कातिलाना हमला हुआ फिर उसके बाद हमला हुआ है, तो अभी तक क्या एक्शन लिया है? इन्वेस्टिगेशन के पास ये केस चला गया है। इंटरम 302 वाले को भी मिलती है, उसका राइट है, लेकिन
ये जो इनकी इज्जत को नीलाम किया गया, इनके बालों से पकड़कर इनको घसीटा गया, थप्पड़ मारे गए हैं। भाई तुम कौन हो थप्पड़ मारने वाले? किसने इख्तियार दिया आपको थप्पड़ मारने का? अगर ऐसी एक्टिविटी में कोई मुलविस है ना, सख्त उसके लिए जो है ना कानून बना दें, ताकि करने वाले जो हैं उसको भी पता चले कि वो नेक्स्ट किसी के साथ ना करे, और जिसके साथ हुआ है ना वो हर जगह पे आके अपनी जो बात है किसी को ना सुनाए। किसी को ज़रूरत नहीं है कि मीडिया पे आके अपनी जो मज़ीद जो है ना एक क्या अब इस पे हम बदनामी है सर, कहें जाहिर बड़ी सी बात है। बदनामी है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इस पे जो है ना ज़्यादातर एलिगेशन ही लगते हैं कि ये तो हैं ही ऐसी। भाई आप बड़े दूध के दुल्हे हुए हैं ना, वो देखने क्यों ये पकड़ के तो नहीं लेके जाते, मैसेज नहीं करते कि इकरा खान का ड्रामा लगा हुआ है तो सारे आ जाओ। दिल की बात है, अगर मानता है दिल तो जाएं आप, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती उसके साथ अपना ताल्लुक़ बनाना चाहें, तो ऐसा नहीं होगा भाई। हमारे इदारे इस पे बड़े एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, और मज़ीद भी जो है ना इस पे काम होगा, और इसका भी जो है ना प्रोग्राम का फीडबैक आएगा लाजमी। आपने भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बतानी है। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।